मेरा नाम रुद्रानंद है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी अपनी जिंदगी का सबसे काला अध्याय है। लोग मुझे तंत्र साधक कहते हैं, अघोरी कहते हैं और कुछ तो मुझे भयावह इंसान तक कह देते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं बस एक प्रेमी था। हां, एक ऐसा प्रेमी जिसने अपने प्रेम में अंधा होकर ऐसे काम किए जिनकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। मालिनी, ये नाम सुनते ही आज भी मेरा दिल कांप जाता है। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, मेरी धड़कन थी। उसकी मुस्कान में मुझे दुनिया की सारी खुशियां नजर आती थीं। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे फूलों की खुशबू हवा में घुल रही हो। उसकी आंखों में मैंने अपना भविष्य देखा था, अपने सपनों का घर देखा था। हमारा गांव छोटा था, लेकिन वहां के सरदार बड़े क्रूर थे। मालिनी की सुंदरता उन्हें दीवाना बना चुकी थी। वे कहते थे कि ऐसी सुंदर लड़की सिर्फ राजाओं की होनी चाहिए, किसी गरीब ब्राह्मण के लड़के की नहीं। हां, मैं गरीब था। मेरे पास ना तो धन था ना दौलत, सिर्फ प्रेम था, सच्चा प्रेम। उन सरदारों ने मुझसे कई बार कहा था कि मैं मालिनी से दूर रहूं। उन्होंने धमकियां दी, डराने की कोशिश की, लेकिन प्रेम के आगे मैं किसी की नहीं सुनता था। मालिनी भी मुझसे बेहद प्रेम करती थी। हमने तय किया था कि हम भागकर शादी कर लेंगे, कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उन सरदारों ने हमारे खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाया। जब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गया था काम की तलाश में, तब उन्होंने अपनी चाल चली। उस रात जब मैं वापस लौटा तो गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग मुझसे आंखें चुराते हुए बात कर रहे थे। मैं सीधा मालिनी के घर गया। वहां पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मालिनी की मां रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। मैंने जब पूछा कि मालिनी कहां है तो उसकी मां ने हकलाते हुए बताया, रुद्र, मालिनी को उन्होंने, और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि उन सरदारों ने मालिनी को जबरदस्ती उठा लिया था। जब उसने मना किया और मेरा नाम लेकर कहा कि वो सिर्फ मुझसे प्रेम करती है, तो गुस्से में आकर उन्होंने उसे जहर दे दिया था। उस रात मुझे खबर मिली कि मालिनी की लाश श्मशान भूमि में पड़ी है। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ श्मशान पहुंचा। वहां का नजारा देखकर मेरी आत्मा हिल गई। मेरी प्यारी मालिनी, जो हमेशा फूलों की तरह खुशबू देती थी, वो वहां निर्जीव पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ काले हो चुके थे। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और जोर जोर से रोने लगा। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का सारा मकसद ही खत्म हो गया हो। मैंने उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और कसम खाई, मैं तुम्हें मौत से वापस लाऊंगा मालिनी, चाहे इसके लिए मुझे नरक का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। तुम्हें मारने वालों से मैं बदला लूंगा, तुम्हें इस दुनिया में वापस लाकर दिखाऊंगा। उस रात से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने तय कर लिया था कि मैं जो भी करूंगा मालिनी को वापस लाने के लिए करूंगा। प्रेम ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि मैं यह भी नहीं सोच सका कि कुछ चीजें इस संसार की सीमाओं से परे होती हैं। लेकिन प्रेम में पागल इंसान क्या नहीं कर सकता। मैंने अपनी मालिनी के लिए असंभव को संभव करने की ठान ली थी, और इसी संकल्प के साथ मैं अंधेरे की दुनिया में कदम रख चुका था, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मालिनी की मौत के बाद मैं पूरी तरह बदल गया था। पहले मैं सिर्फ एक साधारण ब्राह्मण का लड़का था जो मंदिर में पूजा पाठ करता था, लेकिन अब मेरा मकसद कुछ और था। मैंने तंत्र विद्या का गहन अध्ययन शुरू किया। गांव से दूर पहाड़ों में छुपे हुए साधुओं से मिलना, पुराने ग्रंथों का अध्ययन करना, यह सब मेरी दिनचर्या बन गई थी। शुरुआत में गांव के लोग समझते थे कि मैं मालिनी के गम में पागल हो गया हूं। वे सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं अजीब अजीब तरीकों से साधना करने लगा, लोग मुझसे डरने लगे। रात दिन श्मशान में रहना मेरी आदत बन गई थी। मुर्दों की राख से तिलक लगाना, जलते शवों के धुएं में मंत्र साधना करना और भूत प्रेतों से संवाद करना, यह सब मेरे लिए सामान्य बात थी। मैं दिन में कभी घर नहीं जाता था। सिर्फ रात के अंधेरे में श्मशान की आग की रोशनी में मैं अपनी साधना करता था। गांव के लोग कहने लगे थे कि रुद्रानंद को भूत लग गया है। बच्चे मेरा नाम सुनकर अपनी मांओं की साड़ी में छुप जाते थे। औरतें मेरे सामने से गुजरते वक्त अपना घूंघट और भी कसकर निकालती थीं।
लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा मन तो बस एक ही चीज में लगा था, मालिनी को वापस लाना। महीनों की साधना के बाद मुझे एक अजीब शक्ति महसूस होने लगी। मैं मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कर सकता था, उनकी आवाजें सुन सकता था। श्मशान में जब मैं अकेला होता था तो कभी कभी मुझे मालिनी की आवाज भी सुनाई देती थी। वो मुझे पुकारती थी, रुद्र, मुझे वापस ले चलो, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। उसकी आवाज सुनकर मेरा पागलपन और भी बढ़ जाता था। मैं और भी तीव्रता से साधना करने लगता था। एक दिन गांव से कुछ मील दूर जंगल में मुझे एक बूढ़ा तांत्रिक मिला। उसका नाम था कालीचरण। वो एक खौफनाक इंसान था। पूरी तरह काले कपड़े पहनता था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब मैंने उसे अपनी समस्या बताई तो वो जोर से हंसने लगा। तो तू अपनी मरी हुई प्रेमिका को वापस लाना चाहता है? उसने कहा। बेटा, यह काम आसान नहीं है। इसके लिए पुनर्जन्म साधना करनी पड़ती है, और यह साधना इतनी खतरनाक है कि अगर बीच में कुछ भी गलत हुआ तो तेरी भी मौत निश्चित है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उससे विनती की कि वो मुझे यह साधना सिखा दे। कई दिनों तक मना करने के बाद आखिर में उसने हामी भर ली। लेकिन उसकी एक शर्त थी, मुझे उसकी हर बात माननी होगी, चाहे वो कितनी भी अजीब या डरावनी क्यों ना हो। अगले 3 महीने मैंने उस तांत्रिक के साथ बिताए। वो मुझे ऐसे ऐसे मंत्र सिखाता था जो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो कहता था कि पुनर्जन्म साधना सिर्फ अमावस्या की रात को की जा सकती है, और वो भी पूरे विधि विधान के साथ। सुन रुद्रानंद, उसने मुझसे कहा था, अगर तू ये साधना अधूरी छोड़ देगा तो तेरी प्रेमिका की आत्मा हमेशा के लिए भटकती रह जाएगी। वो ना तो जी सकेगी न मर सकेगी। वो एक ऐसी दुनिया में फंस जाएगी जहां सिर्फ दुख और पीड़ा है। लेकिन प्रेम के आगे मैं अंधा था। मुझे लगता था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। मैं तो बस अपनी मालिनी को वापस लाना चाहता था। मैंने उस तांत्रिक से सारे मंत्र और विधियां सीख ली। आखिर वो दिन आ गया जब मैंने तय कर लिया कि अगली अमावस्या की रात को मैं ये साधना करूंगा। मैंने अपने मन में मालिनी से वादा किया, बस कुछ ही दिन और मेरी जान, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो तूफान मैं लाने जा रहा था उसकी आग में न सिर्फ मैं जलूंगा, बल्कि मेरी प्यारी मालिनी भी एक ऐसी सजा भुगतेगी जिसकी वो हकदार नहीं थी। अमावस्या की वो घनघोर काली रात आज भी मेरी आंखों के सामने है। आसमान में चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। बादल ऐसे घिरे हुए थे जैसे पूरी दुनिया पर एक काला चादर डाल दिया गया हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ भयानक होने वाला है। मैंने श्मशान भूमि में सब कुछ तैयार कर लिया था। कालीचरण ने जो भी बताया था मैंने वैसा ही किया। बीच में एक हवन कुंड खुदवाया, उसके चारों ओर विशेष तरीके से रंगोली बनाई। लाल और काले रंग से अजीब अजीब आकृतियां बनाई। चारों दिशाओं में मंत्रों से अभिमंत्रित दिए जलाए। सबसे मुश्किल काम था मालिनी के शरीर को लाना। उसे दफनाए हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन तांत्रिक साधना के लिए मरे हुए व्यक्ति का शरीर चाहिए ही था। मैंने रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की खुदाई की। जब मैंने मालिनी के ताबूत को खोला तो जो नजारा देखा उससे मेरा दिल दहल गया। मेरी प्यारी मालिनी, जो पहले फूल जैसी खूबसूरत थी, अब एक डरावना रूप ले चुकी थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, कुछ हिस्से सड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। प्रेम में अंधे होकर मैंने उसके शरीर को कंधे पर उठाया और श्मशान ले गया। हवन कुंड के बीचों बीच मैंने मालिनी का निर्जीव शरीर रखा। उसे देखकर एक पल के लिए मेरा मन डगमगाया। मैंने सोचा कि क्या मैं सही कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे उसकी मुस्कान याद आई, उसकी हंसी याद आई, और मैंने तय कर लिया कि मैं ये काम पूरा करूंगा। रात के 12 बजे मैंने मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम क्लीं मृत्युंजय नमः, ओम क्लीं मृत्युंजय नमः। मेरी आवाज श्मशान की खामोशी को चीरती जा रही थी। साथ ही मैं हवन कुंड में विशेष जड़ी बूटियां डाल रहा था जो कालीचरण ने दी थीं। जैसे जैसे मैं मंत्र जाप करता जा रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। श्मशान के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे थे। चारों ओर की आवाजें बंद हो गई थीं, जैसे सारे जीव जंतु डर से छुप गए हों। हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी थी, जो न तो अगरबत्ती जैसी मीठी थी,
न ही सड़ांध जैसी बुरी। ये कुछ और ही थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। करीब 1 घंटे मंत्र जाप के बाद अचानक चारों ओर काली परछाइयां मंडराने लगीं। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा और वो काली परछाइयां। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। हवन कुंड की आग अचानक नीली हो गई और फिर वो पल आया जिसका मैं इतने महीनों से इंतजार कर रहा था। मालिनी की उंगलियां हिलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। उसकी आंखें खुली, लाल, रक्तिम और भयावह। वो धीरे धीरे उठकर बैठी। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा वैसा ही सुंदर था जैसा मैंने याद रखा था। बिल्कुल वैसा ही जैसे मौत ने उसे छुआ ही ना हो। लेकिन जब मैंने उसके पूरे शरीर को देखा तो मेरा खून सूख गया। कमर से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह जीवित और खूबसूरत था, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा, वो सड़ा गला, काला और भयावह हो गया था, जैसे कोई आधा इंसान हो, आधा लाश। वो धीमे स्वर में बोली, रुद्र, तुमने मुझे वापस लाया। उसकी आवाज वैसी ही मधुर थी जैसी पहले होती थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा दर्द भी था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैं उसके पास दौड़कर गया और उसे गले लगा लिया। हां मालिनी, मैंने तुम्हें वापस ला दिया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस पल मुझे लगा था कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मैंने मौत को हरा दिया था। मैंने असंभव को संभव कर दिखाया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने जो किया है उसकी कीमत कितनी भयानक होगी। शुरुआत के दिन बहुत खुशियों भरे थे। मालिनी वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। दिन के वक्त वो मुझसे वैसे ही बात करती, वैसे ही हंसती, वैसे ही मुस्कुराती। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका प्यार, सब कुछ वैसा ही था। मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ वापस पा लिया है। गांव के लोग उसे देखकर चकित रह जाते थे। वे कहते, ये तो मालिनी जैसी दिख रही है, लेकिन मालिनी तो मर चुकी है। कुछ लोग सोचते कि वो कोई और लड़की है जो मालिनी से मिलती जुलती है। कुछ डर जाते और भाग जाते। लेकिन दिन के वक्त वो बिल्कुल सामान्य लगती थी। हमने गांव से दूर जंगल के किनारे एक छोटा सा घर बनाया था। वहीं हम रहने लगे थे। दिन में हम वैसे ही बैठकर बातें करते जैसे पहले करते थे। मैं उससे कहता, देखा मालिनी, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। वो मुस्कुराकर कहती, हां रुद्र, तुमने वादा निभाया। लेकिन, और फिर वो चुप हो जाती। लेकिन क्या? मैं पूछता। कुछ नहीं, वो कहती और बात बदल देती। लेकिन जैसे ही रात होती थी, मालिनी का रूप बदल जाता था। पहली बार जब मैंने ये देखा तो मैं डर से कांप गया था। वो रात थी जब मैं देर तक जागा हुआ था। मालिनी सो रही थी, या कम से कम मुझे लगा था कि वो सो रही है। अचानक मुझे बाहर से कुछ आवाजें आईं। मैं चुपके से खिड़की के पास गया और बाहर झांका। वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मालिनी बाहर खड़ी थी, लेकिन वो मालिनी नहीं लग रही थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सामने एक आदमी पड़ा था और वो उसे जिंदा चीर रही थी। मैं भयभीत होकर बाहर दौड़ा। मालिनी, ये तुम क्या कर रही हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसका मुंह खून से भरा था। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। रुद्र, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आधी जिंदा और आधी मृत हूं। मेरे इस शरीर को जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस और खून चाहिए। तुमने मुझे वापस लाया है, लेकिन पूरी तरह नहीं, इसलिए मुझे यह करना पड़ता है। मैं सदमे में था। मैंने स्तब्ध होकर पूछा, लेकिन यह आदमी, इसका क्या कसूर था? वो हंसी, लेकिन वो हंसी मुझे डरा गई। कसूर? रुद्र, अब मैं वो मालिनी नहीं हूं जो तुम्हें प्यार करती थी। मैं कुछ और हूं। मैं वो हूं जिसे तुमने इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसा दिया है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने समझा कि मेरी साधना अधूरी रह गई थी। मैं उसे पूरी तरह जिंदा नहीं ला सका था, बल्कि उसे एक अजीब सी स्थिति में फंसा दिया था। अगले दिन से मैंने देखा कि मालिनी दिन में वैसी ही रहती जैसी पहले थी।
वो मुझसे प्यार से बात करती, मेरा ख्याल रखती, लेकिन रात होते ही उसका वो भयानक रूप निकल आता। मैं समझ गया था कि अंधेरे में उसकी दानवी प्रकृति जाग जाती है। कई रातों तक मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं उसके साथ जागता रहता, उससे बातें करता रहता ताकि वो बाहर न जाए, लेकिन वो कहती, रुद्र तुम नहीं समझ रहे, मुझे ये करना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूंगी तो मैं पूरी तरह मर जाऊंगी, और तुम ये तो नहीं चाहते कि मैं फिर से तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। उसकी बात सुनकर मैं क्या जवाब देता। मैं तो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि शायद कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन दिन ब दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। मालिनी की भूख बढ़ती जा रही थी। पहले वो हफ्ते में एक बार शिकार करती थी, फिर वो रोज शिकार करने लगी, और उसकी क्रूरता भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रातों रात गायब होने लगे। सुबह उनकी लाशें जंगल में मिलती, लेकिन वो लाशें किसी जानवर के काटने जैसी नहीं लगती। उनमें इंसानी नाखूनों के निशान होते, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन लाशों में खून की एक बूंद भी नहीं बची होती। गांव वालों में दहशत फैलने लगी। वे कहते, कोई राक्षस हमारे गांव में घुस आया है। रातों में जंगल से किसी औरत की भयानक चीखें आती हैं। कोई पिशाचिनी हमारे आसपास भटक रही है। धीरे धीरे लोगों का शक मुझ पर जाने लगा। वे कहने लगे, ये सब उस अघोरी की करतूत है। जब से वो तंत्र मंत्र में लगा है, तब से ये सब हो रहा है। रुद्रानंद ने कोई भयानक शक्ति बुलाई है, उसे गांव से निकालना होगा। मैं इन सब बातों को सुनता, लेकिन कुछ नहीं कह सकता था। आखिर वे गलत तो नहीं कह रहे थे। यह सब मेरी वजह से ही हो रहा था। मैंने ही तो मालिनी को इस रूप में वापस लाया था। एक रात गांव के मुखिया के बेटे की भी हत्या हो गई। वो एक मासूम बच्चा था, सिर्फ 12 साल का। जब मैंने मालिनी से पूछा तो उसने बिना किसी शर्म के कहा, हां, वो बहुत मीठा लगा। बच्चों का खून ज्यादा ताजा होता है। उसकी इस बात को सुनकर मेरी आत्मा कांप गई। यह वो मालिनी नहीं थी जिसे मैं प्यार करता था। यह कुछ और थी, कुछ भयानक। मालिनी, मैंने कहा, तुम ऐसे मासूम बच्चों को क्यों मार रही हो? उनका क्या कसूर? वो हंसी। रुद्र, तुम अभी भी नहीं समझे। मैं वो मालिनी नहीं हूं जो दया करती थी। मैं वो हूं जिसे तुमने मौत से वापस लाया है। मुझ में अब सिर्फ भूख है, प्यास है। मुझे बस जीने के लिए खून चाहिए। लेकिन तुम दिन में तो वैसी ही हो जैसी पहले थी, मैंने कहा। हां, उसने कहा, दिन में मैं अपनी पुरानी यादों से जीती हूं। तुम्हारे प्यार की यादें, हमारे साथ बिताए पलों की यादें। लेकिन रात होते ही असली सच सामने आ जाता है। मैं एक भूखी आत्मा हूं, रुद्र। एक ऐसी आत्मा जो न जी सकती है, न मर सकती है। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगा। मैंने अपने प्रेम में अंधे होकर क्या कर दिया था? मैंने अपनी मालिनी को एक दानव बना दिया था। गांव में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। लोग अब रात में घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हर घर में रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली जाती। बच्चे डर के मारे रो रोकर बीमार होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने मेरे पास आकर कहा, रुद्रानंद, हम जानते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने कोई भयानक शक्ति बुलाई है। या तो तुम इसे खत्म करो या फिर गांव छोड़कर चले जाओ। मैं क्या जवाब देता? मैं जानता था कि वे सही कह रहे हैं, लेकिन मैं मालिनी को छोड़कर कैसे जा सकता था? मैंने तो उसे वापस लाने के लिए इतना कुछ किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि हर रात निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, तो मेरा दिल भर आया। मैं समझ गया कि मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस भयानक खेल को खत्म करना होगा। मैं 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ मेरा प्रेम था जो मालिनी को छोड़ने नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मेरा विवेक था जो कह रहा था कि मैंने जो किया है वो गलत है। मुझे इसे सुधारना होगा। रातों में मैं जागकर सोचता रहता, क्या करूं? मालिनी को कैसे रोकूं? क्या कोई रास्ता है जिससे मैं उसे वापस पहले जैसा बना सकूं? लेकिन दिन ब दिन मैं समझता जा रहा था कि जो मैंने किया है उसे अब वापस नहीं किया जा सकता। मैंने प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया था, और अब उसकी कीमत मुझे और पूरे गांव को चुकानी पड़ रही थी। महीनों तक यह खौफनाक खेल चलता रहा। हर रात मालिनी शिकार पर जाती और मैं बेबस होकर देखता रहता।
मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक रात उसने मुझसे कहा, रुद्र, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना सकती हूं, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे और तुम्हें मेरी इस भूख की परेशानी भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मैं डर गया। मैंने कहा, नहीं मालिनी, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। क्यों? उसने पूछा। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? करता हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं निर्दोष लोगों को मारकर जीना नहीं चाहता। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। तो फिर तुमने मुझे वापस क्यों लाया? अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते जैसी मैं हूं, तो तुमने मुझे इस दुख में क्यों धकेला? उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। वो सही कह रही थी। मैंने ही तो उसे इस हालत में पहुंचाया था। उस रात मैंने फैसला कर लिया। मैंने तय किया कि मैं इस भयानक खेल को खत्म करूंगा। मुझे मालिनी को मुक्ति दिलानी होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। मैं फिर से कालीचरण तांत्रिक के पास गया। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो जोर से हंसने लगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था, उसने कहा। अगर साधना अधूरी रह गई तो ये ही होगा। तेरी प्रेमिका अब न जी सकती है न मर सकती है। वो हमेशा इसी तरह भटकती रहेगी। लेकिन कोई रास्ता तो होगा, मैंने विनती की। कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। कालीचरण ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। क्या? मैंने तुरंत पूछा। तुझे मोक्ष साधना करनी होगी। इससे तेरी प्रेमिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। वो फिर से वापस उस दुनिया में चली जाएगी जहां से तूने उसे लाया है। लेकिन इसमें खतरा क्या है? मैंने पूछा। खतरा यह है, कालीचरण ने गंभीर आवाज में कहा, कि इस साधना में तेरी भी मौत हो सकती है, और अगर तू इसमें असफल हो गया तो तेरी प्रेमिका हमेशा के लिए इसी तरह भटकती रहेगी। उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाएगी। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने कहा, मुझे यह साधना सिखा दो, मैं तैयार हूं। अगली अमावस्या का इंतजार करते करते मैंने सारी तैयारी कर ली। मैंने मालिनी को कुछ नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे रोके। अमावस्या की वो रात आई। मैं फिर से उसी श्मशान में गया जहां पहली बार मैंने पुनर्जन्म साधना की थी। वहां का माहौल वैसा ही भयावह था जैसा उस दिन था। मैंने हवन कुंड तैयार किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। इस बार मंत्र अलग थे। ये मोक्ष के मंत्र थे, मुक्ति के मंत्र थे। करीब आधी रात को मालिनी वहां आ गई, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तुम मुझे मारने आए हो रुद्र? उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। मैंने कहा, नहीं मालिनी, तुम्हें मुक्त करने आया हूं, तुम्हें इस दुख से निकालने आया हूं। मैं नहीं जाना चाहती। वो रोने लगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा, मालिनी, यह जिंदगी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम रोज निर्दोष लोगों को मार रही हो। यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मैंने तुम्हें गलत तरीके से वापस लाया है। लेकिन रुद्र, वो रोते हुए बोली, अगर मैं चली गई तो फिर हम कभी नहीं मिल सकेंगे। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, मालिनी, अगर सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे इस पाप का भागीदार मत बनाओ। मैं हर रोज मरता हूं जब देखता हूं कि तुम किसी निर्दोष को मार रही हो। उसकी आंखों में समझ आ गई। वो धीरे से मेरे पास आई और मेरे गाल पर हाथ रखा। ठीक है, उसने कहा, अगर यही तुम चाहते हो। मैंने मंत्रोच्चार शुरू किया। मालिनी वहीं बैठ गई। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, उसके चारों ओर सफेद रोशनी आने लगी। अचानक वो पागलों की तरह चीखने लगी, रुद्र, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। वो मुझ पर झपटी। उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे चेहरे पर नाखूनों के निशान बना दिए। लेकिन मैंने मंत्रोच्चार बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसका शरीर आग की लपटों में घिरता गया। वो तड़पती रही, चीखती रही। मैं भी रो रहा था, लेकिन मंत्र बंद नहीं किया। आखिरी क्षणों में उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो पुराना प्रेम था, वो मासूमियत थी। रुद्र, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा जन्म फिर हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी, किसी और की नहीं। और फिर वो राख में बदल गई, हवा में उड़ गई। उस रात के बाद मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा था। सुबह गांव वालों ने मुझे श्मशान में पाया।
मैं 3 दिन तक बेहोश रहा। जब होश आया तो पता चला कि गांव में अब कोई हत्याएं नहीं हो रही थीं। लोगों को लगा कि भूत प्रेत का साया हट गया है, लेकिन गांव वाले अब भी मुझसे डरते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से हमारे कितने लोग मरे हैं, मुखिया ने कहा था। अब तुम यहां नहीं रह सकते। मैंने बिना कुछ कहे गांव छोड़ दिया। मेरे पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। मैंने ही तो यह सब किया था। आज कई साल बीत गए हैं। मैं जंगलों में, पहाड़ों में भटकता रहता हूं। कभी किसी गांव में रुकता हूं, कभी कहीं और चला जाता हूं। लोग मुझे पागल समझते हैं या फिर कोई साधु संत। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है, मुझे हवा में मालिनी की सिसकियां सुनाई देती हैं। कभी कभी लगता है वो अभी भी मेरे आसपास है, मुझे देख रही है। उस रात के बाद से मैंने कभी तंत्र मंत्र को हाथ नहीं लगाया। मैं समझ गया था कि कुछ चीजें हमारे बस की नहीं हैं। मौत और जिंदगी के बीच का खेल इंसान के हाथ में नहीं है। आज भी मैं सोचता हूं, क्या मैंने सच में मालिनी को मुक्त किया था, या फिर मैंने उसे हमेशा के लिए श्रापित कर दिया था? क्या वो शांति से उस दुनिया में पहुंच गई जहां उसे जाना चाहिए था, या फिर वो अभी भी कहीं भटक रही है? कभी कभी अमावस्या की रात में मुझे लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है। रुद्र, रुद्र। एक मधुर आवाज जो मालिनी जैसी लगती है। मैं पलटकर देखता हूं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और हवा में घुलती हुई एक आवाज। शायद ये मेरा मन है जो मुझे धोखा दे रहा है, या शायद मालिनी सच में मुझे पुकार रही है। मैं नहीं जानता। बस एक बात मैं जानता हूं, प्रेम में अंधा होकर मैंने जो किया उसकी सजा मुझे हमेशा भुगतनी होगी। हर अमावस्या की रात मुझे याद दिलाएगी कि मैंने क्या खोया है और क्या पाप किया है। यही है मेरी कहानी, एक अधूरी मोहब्बत की कहानी जिसका अंत आज तक नहीं हुआ है। कुछ प्रेम कहानियां खुशी से खत्म होती हैं, कुछ दुख से, लेकिन मेरी कहानी का कोई अंत ही नहीं है। वो अमावस्या की हर रात लौट कर आती है और मुझे याद दिला जाती है कि प्रेम कितना खूबसूरत हो सकता है और कितना भयानक भी।